इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, दिनादिन सर्दी बढ़ती जा रही है और सर्दी में आप हर एक चीज़ का ध्यान रखा है, चाहे हम खुद की बात हो, हमारे डांगर डोर की बात हो या खेत खलियान की बात क्यों ना हो। और सर्दी में देखियो जिस तरह छोटे दिन होते हैं, इसी तरह रात लंबी होती है, लेकिन इस दौरान हम काम धंधे जो हमारे सहायक धंधे हैं या फिर कृषि के कार्य हैं उन हम छोड़ते नहीं, क्योंकि देखिए हरियाणा की कहावत भी है और बात भी पूरे विश्व में गूंजती है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। और यो संदेश के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज जो कार्यक्रम है उसके अंदर हम जो चर्चा करेंगे, सर्दियों में मुर्गियों की उचित प्रबंध व्यवस्था। साथ के साथ जो दूसरी चर्चा की बात करें तो सरसों फसल की कीटों से रक्षा और कुछ संदेश और संगीत भी है। तो सबसे पहले हम जो चर्चा आज कर लेते हैं सर्दियों में मुर्गियों की उचित प्रबंध व्यवस्था के बारे में। बहनों और भाइयों, देखो कृषि की गिला सहायक धंधे तो ज़रूरी चाहिए और जड़ा मुर्गियों की बात है तो इस दौरान इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जो मुर्गियों का पालन और प्रबंध व्यवस्था की जड़े तक बात हम कर रहे हैं तो 20 हफ्ते तक अधिक आयु की मुर्गियों को अंडा देने वाली मुर्गियाँ तथा लेयर कहा जाता है। तो इन मुर्गियों से ज़्यादा अंडे उत्पादन हमने जब मिल सका है जब हम मुर्गी पालन या फिर इनका पालन पोषण और प्रबंध की व्यवस्था बढ़िया तरीके से हो। तो लेयरों के सर्वोत्तम पालन पोषण और प्रबंध व्यवस्था तय हम कुछ बात कर लेते हैं। जिस तरह लेयरों के पालन पोषण और प्रबंध व्यवस्था संबंधित इसमें हमने सबसे पहले तो देखो 20 हफ्ते की जो आयु से मुर्गियों को संतुलित लेयर मेश खिलाना हमने शुरू कर देना चाहिए। साथ के साथ जो लेयर मेश आहार के फार्मूले में अगर अचानक परिवर्तन इसमें नहीं करना चाहिए और अगर किसी कारणवशों से परिवर्तन करना भी पड़े तो उस आहार को हमने धीरे धीरे उसमें परिवर्तित हमने करना चाहिए और नए आहार को धीरे धीरे पहले वाले आहार में मिलाकर खिलाना चाहिए। और इसी तरह जो 15 से 20 दिन तक ज़्यादा के आहार का स्टोर नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से हम बारिश की बात करें तो बरसात के मौसम में और सर्दियों में 1 हफ्ते तक हमने आहार का जो स्टोर उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और आहार के हर लॉट का जो परीक्षण किसी विश्वसनीय खाद्य प्रयोगशाला में करते रहना इसमें लाभप्रद होता है। तो मुर्गियों को पकड़ने का जो कार्य है वो कम से कम ठंडे टाइम में ही हमने इसको करना चाहिए। इसी तरह जो मुर्गियों के टीकाकरण के कार्यक्रम की बात करें तो इसमें निश्चित रूप से निश्चित टाइम पर ही हमने इसमें ज़रूर करना चाहिए। और अंडा देने वाली जो मुर्गियों के लिए जो 16 घंटे रोशनी देना बहुत ज़रूरी है और मुर्गियों को 16 घंटे रोशनी प्रदान करने के लिए उन्हें 20 हफ्ते की आयु से प्रति सप्ताह 20 मिनट रोशनी बढ़ाते रहे जब तक 16 घंटे प्रतिदिन रोशनी न हो जाए। और अधिक रोशनी का एकदम बढ़ाना या घटाना हानिकारक होता है। तो 16 घंटे तक ज़्यादा रोशनी देना लाभप्रद नहीं होता। तो 200 वर्ग फुट स्थान के लिए हमने 7 फुट की ऊंचाई पर लटका हुआ जो 40 वाट का जो बल्ब है वो मुर्गियों को रोशनी देने के लिए इसमें ठीक रहता है। और मुर्गी घर में जो लगे हुए जो बल्ब है
वो समान दूरी पर हमने लगानी चाहिए। इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो लेयर की जहाँ तक बात है, इसमें जो व्यवस्था है वह साथियों बहुत ज़रूरी से। इसी तरह जो मुर्गियों को जो निर्धारित मात्रा में रहने खाने पीने का स्थान देना वो अत्यंत ज़रूरी से। और उनने रहने के लिए हमने प्रति मुर्गी हमने 2.5 से 3 वर्ग फुट खाने के लिए, 4 से 6 पानी के लिए और 1 से 1.5 स्थान हमने ज़रूर इसमें देना चाहिए। और बिछावन की जगह तक हम बात करें तो हमेशा सूखा रखना चाहिए। और बिछावन को सप्ताह में कम से कम हमने 2 बार हाथ फावड़ा या फिर रेकर हमने मिलाते रहना चाहिए। और अगर कई गिला बिछावन होता है उसे सूखे बिछावन से बदल देवे। और बिछावन की जो गहराई है वो 6 से 8 तक की हमने इसमें रखनी चाहिए। और टाइम पर हमने कमज़ोर कम अंडे देने वाली और अंडा न देने वाली मुर्गियों को तुरंत छाट कर बाजार में मांस हेतु हमने बेच देना इसमें लाभदायी रहता है। और मुर्गी घर से प्रतिदिन 3 से 4 बार अंडे उठाने चाहिए और गर्मी के मौसम में 5 से 6 बार अंडे उठाने चाहिए। तो साथियों, चर्चा हम ज़रूर आगे जारी रखेंगे, लेकिन कुछ संदेश भी और फिर एक रागनी हम इसमें ले लेते हैं। तन्ने ना मारा मेरे जिगर में, मुश्किल रहना हो इस घर में, डटन का काम ना है। तन्ने मारा मेरे जिगर में, मुश्किल रहना हो इस घर में, डटन का काम ना है। तन्ने मारा मेरे जिगर में। वही लड़न बिढ़न ना प्यार रहसे, जब घर में जासूं, जब घर में जासूं, मेरा खान पीन का जिक्र करे से मैं न्यारा खासूं, मैं न्यारा खासूं। रे सच्ची आधे कहा न सूं, डटे तहन डटती आड़ा मेरी, 1 मिनट ना कटती ऐसे आराम ना रहे। तन्ने मारे मेरे जिगर में, मुश्किल रहना हो इस घर में, डटन का काम ना है। तन्ने मारे मेरे भाई का डालेगा मेरे साथ बार के मैं, साथ बार के मैं। वही नोटंकी ना फेंकूंगा मुल्तान शहर के मैं, मुल्तान शहर के मैं। आगी जान घर के मैं, बोल बावज न है कि मिल गया लागते, चोट काल जा मिल गया खरा, गुलाम ना रहा। तन्ने मारे मेरे जिगर में, मुश्किल रहना से इस घर में, डटन का काम ना रहा। तन्ने मारे मेरे भूप सिंह भाई तेरी बहू मारा बोला की कड़ी, बोला की कड़ी। मैं ते नोटंकी ना फेंकूंगा, मना देखी ना सुनी, देखी ना सुनी। आज मेरे रागाल के
बजर का महिरजा कर रहा सू बजर का मणि दिन के जीवन सियर का महिरजा कर रहा सू बजर का कोई काम ना रे तने मारे मेरे जीवन में मुश्किल रहना हो इस घर में डटन का काम ना रे तने मारे मेरे जीवन में भाई भजन करनिया रे इस दुनिया का नाता तोड़ गे नाता तोड़ गे श्री लक्ष्मी चंद भी इस दुनिया से मुखड़ा मोड़ गे मुखड़ा मोड़ गे छोड़ गे एक दलिता प्यारी तुल्य राम पर चारी छोड़ के एक दलिता प्यारी कह तुल्य राम पर चारी पिता का दाम ना मारे मेरे घर में मुश्किल रहना हो इस घर में डटन काम ना तन्ने मारे मेरे घर में बहनों और भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी और किसान वाणी में मैं आपका साथी विनोद मोरवाल और ईब हम रागनी सुन रहे थे। उससे पहले जो हमारी चर्चा रही है सर्दियों में मुर्गियों की उचित प्रबंध व्यवस्था के बारे में हमने बात करी थी। और अगर जो इस बात में थोड़ी सी और इस बात न बढ़ावा है तो देखिए जो मुर्गी घर और आसपास की सफाई का हमने अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। उनमें मकड़ी के जो जाड़े हैं वो ना लागण देवे और बल्बों इत्यादि की भी हमने सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह जो मुर्गियों को नियमित रूप से हर महीने कृमि रहित करते रहना चाहिए। अगर जू और चिड़चिड़ियों की समस्या हो तो पक्षियों और मुर्गियों घर सब आपके आसपास नियमित रूप से निर्धारित दवाई की मात्रा का गुड़ और पाउडर छिड़कते बुरकते रहना चाहिए। और दाने पानी के बर्तनों को प्रतिदिन पूर्ण रूप से साफ करें और ताज़ा और स्वच्छ जल पीने में को दे। और दाने के बर्तन के आधे तय ज़्यादा ना भरे और उनकी जो ऊंचाई है पक्षियों की सुविधा अनुसार भी हमने रखनी चाहिए। और अंडों को सूखे कपड़े से साफ करके अंडों की प्लेटों में हवादार कमरे में रखें। और गीले कपड़े तय अंडे की सफाई कद्दे नहीं करे, ना तय वो अंडा तावड़ा खराब हो जावा है। और गर्मियों में अंडों का स्टोर 1 हफ्ता तक और सर्दियों में 10 से 15 दिन के अधिक न करे, ना तक अंडों की गुणवत्ता पर इसका विपरीत असर पड़ा है। तो साथियों, यह तो बात करी थी हमने मुर्गियों पालन और उसके प्रबंध व्यवस्था के बारे में। और ईब काल के कार्यक्रम के बारे में भी बात कर लेते हैं। कल है एतवार यानी रविवार और रविवार को कार्यक्रम हम लेकर आया करें थारी चिट्ठी मारे गीत। तो कल के कार्यक्रम रहेगी थारी चिट्ठी मारे गीत। और ईब मौसम की भी बात कर लेते हैं। मौसम की बात करें तो देखो आज तकरीबन मौसम साफ सा रहा था, लेकिन ईब अगले 24 घंटे की हम बात कर लेते हैं जिसमें अधिकतम जो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 रहने की संभावना है। और अगर जो हवा की हम बात करें तो 5 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा बह होगी। और जो मौसम पर थोड़े बादल छाए रहेंगे। कुल मिलाकर नुआ की मौसम साफ रहेगा। और आज के तापमान की हम यदि बात करें तो 20 अधिकतम और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। तो अब 2-3 दिन तक जिस तरह बादल छाए रहेंगे और आगराम जी साफ रहेगा। ये तक करी हमने मौसम की बात। और अब अगली चर्चा हम ज़रूर ले लेते हैं। वह साथियों देखिए जो चर्चा है वह कृषि सुधार विधेयक बिल की हम बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए आजकल जिस तरह अखबार में समाचार में हम देखे तो साथियों एक जो समझ है हमारी उसको हमने बढ़िया बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए जो सरकार कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 लेकर आ रही है। और इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जड़ा किसानों और व्यापारियों को राज्य की
एमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी इसमें मिलेगी। और इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक से बेचने को बढ़ावा दिया गया है। और बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है ताकि किसानों को बढ़िया दाम मिल सके। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात कही गई है। और इसी तरह जो बिल की जिस तरह हम बात करें तो 17 सितंबर को लोकसभा में 2 बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और किसी सेवा पर करार विधेयक 2020 लोकसभा से पारित हुआ, जबकि एक आवश्यक वस्तु यानी कि जो संशोधन विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है। तो कुल मिलाकर जो ये बिल है कृषि उत्पादक व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 राज्य सरकार को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है। तो साथियों ये तब बात करी हमने इसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य की यानी इसे के सुधार के विधेयक बिल 2020 की बात करी थी। और अब जो हम दूसरी जो चर्चा कर लेते हैं वो कर लेते हम सरसों फसल की कीटों से रक्षा के बारे में। साथियों देखिए जो सरसों के कीटों से बचाव की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके अलग राज्यों में विभिन्न फसल उगाई जाती है। लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और सरसों रबी में उगाई जाने वाली जो फसलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और सरसों वर्गीय फसलों के अंतर्गत तोरिया, राया, तारा मीरा, भूरी और पीली सरसों आती है। तो इसकी बात हम करें सरसों की तो सबसे पहले देखो सरसों के कीटों को किसान अच्छी तरह पहचान कर सके, उनका आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। और जिस तरह चितकबरा कीट या धोड़ी की हम बातें इसमें कर लेते हैं तो यो सरसों का जो मुख्य कीट है और इस कीट के शिशु और प्रौढ़ पौधों से रस चूस कर नुकसान इसमें पहुंचाते हैं। और इसके शिशु और प्रौढ़ अंडाकार होते हैं जिनके अंदर पर काले भूरे धब्बे होते हैं और ये पौधे के विभिन्न भागों में रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण पत्तियों में सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। और इस कारण इस कीट को धोड़िया भी कहते हैं। और इस कीट का जो आक्रमण है वो अधिक होने पर पौधे सूख जाते हैं और कीट का जो प्रकोप वो फसल की शुरू की अवस्था और कटाई के टाइम अधिक होता है। और यो कीट मार्च से अक्टूबर तक सक्रिय इसमें रहता है और ज़्यादा सर्दी में वयस्क व्यवस्था में इसकी निष्क्रिय रहता है। तो रोकथाम की इसकी हम बात कर लेते हैं। इसकी रोकथाम तो इस कीट का आक्रमण फसल उगने के टाइम होने पर 200 मिलीलीटर तथा फसल कटाई के समय होने पर 400 मिलीलीटर मेलाथ यानी 50 ईसी को 200 तक 400 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से इसमें छिड़काव करना चाहिए। और सरसों की आरा मक्खी की भी बात कर लेते हैं। ये हाइमेटोप्टरा वर्ग का एक मात्र हानिकारक कीट है और जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। और इस कीट की गहरे रंग की सुंडी पत्तियों में छेद करके और नई प्रोहर को काटकर हानि पहुंचाती है। इसकी सुंडी दिन के टाइम छिपी रहती है और छेड़ने पर ऐसा प्रतीत होता है जिस तरह मरी पड़ी है। और इसके अंदर के ऊपरी भाग पर 5 काले रंग की पट्टी इस पर होती है। और सरसों का माहू यानी चेपे की बात करें या फिर इसे अलवी कह देते हैं तो इस कीट के शिशु और प्रौढ़ समूह में रहकर पौधों के विभिन्न भागों में रस चूस कर हानि पहुंचाते हैं, जिस तरह फलियां व तना चिपचिपा हो जाता है और फलियों में दाने नहीं बन पाते और दाने बनते भी तय कमज़ोर बनते हैं। और यो कीट हल्के रंग का होता है जो कभी पंख रहित और कभी पंख सहित होता है। तो जो फरवरी मार्च माह में उड़ते हमने दिखा है। तो इस कीट की संख्या दिसंबर से मार्च तक प्रचुर मात्रा में होती है और कीट बिना निषेचक के ही सीधे शिशु पर पैदा करते हैं। और इसकी अब हम रोकथाम की बात कर लेते हैं। देखो जो सरसों का माहू या फिर चेपे की हम जिस तरह हम बात करें तो रोकथाम में इसमें फसल की बिजाई ज़्यादा देर तक नहीं करनी चाहिए, ये ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए। और आक्रमण शुरू होने पर कीटग्रस्त टहनियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। और कीट का जो आर्थिक स्तर है 10% पुष्पित पौधे पर 9 से 19 कीट या फिर औसत 13 कीट के प्रति पौधे पर हमने कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए, जिस तरह 250 से 400 मिलीलीटर मिथाइल डेमोटान मेटासिस्टकॉस और 25 ईसी या फिर डाइमेथोएट यानी जिसने रोगोर कह दिया करे 30 ईसी को 250 से 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसमें हमने छिड़काव करना चाहिए। और जरूरत पड़ने पर इसका दूसरा छिड़काव में 15 दिन भी बाद भी कर सका है। और इसी तरह जो सुरंग बनाने वाली सुंडी की बात करें तो इस कीट की सुंडियाँ पत्तियों में सुरंग बनाकर हरे पदार्थ को खाती है और पत्ता सूर्य की तरफ
करने पर कीट साफ दिखाई देता है और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है। और इब रोकथाम की इसकी बात कर लेते हैं। माऊ यानी अल की रोकथाम हमने इसमें कीटनाशक से इसका नियंत्रण भी प्रभावी ढंग से हो जाता है। और बाड़ों वाली सुंडी की बात करें तो इस सुंडियों का आक्रमण अक्टूबर से नवंबर में ज़्यादा होता है और शुरू में यह जो सुंडियाँ सामूहिक रूप में रहकर फसल की पत्तियों को खा जाती है और बड़े होने पर अकेले रहकर या जो सारे खेत में फैल जाती है। रोकथाम की बात कर लेते हैं। ऐसी पत्तियां जिन पर सुंडियां समूह में हो तो उन्हें तोड़कर हमने नष्ट कर देना चाहिए। और गुजिया विविल की बात करें तो इस कीट का जो प्रकोप है वो रेवाड़ी जिले में कहीं कहीं देखने को मिलता है। यो सरसों के उगते हुए पौधों को ख़त्म कर देता है, जिस तरह पौधों की संख्या खेत में कम रह जाती है। और इसकी अगर जो हम रोकथाम की बात करते हैं, इस कीट के नुकसान की भरपाई के लिए हमने किसान ज़्यादा बीज का उपयोग कर सकते हैं। और इस कीट की रोकथाम तय किसी दवाई की सिफारिश नहीं की गई है। और देखिए इसमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जो छिड़काव की जिस तरह हम बात करते हैं तो इस छिड़काव का जो सदैव हमने 3 बजे के बाद करना चाहिए, ताकि जो मधुमक्खियों को कोई नुकसान ना हो और जो उपज बढ़ाने में भी हमारी सहायता करे। तो साथियों, आज हमने एक तो सरसों फसल की कीटों की अभी हम बात करी थी, इससे पहले हमने सर्दियों में मुर्गियों को उचित प्रबंध व्यवस्था की भी बात करी थी। और परंपरागत जिस तरह हम खेती की बात करते हैं तो देखिए इसमें भी हमने सहयोग करना चाहिए। और सरसों फसल के साथ साथ हम कृषि सुधार विधेयक बिल की भी बात करी थी, इसको हमने समझना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार हमेशा हमारे फ़ायदे के लिए, मुनाफे के लिए आगे बढ़ती है। और अब एक लोकगीत यानी रागनी सुन लेते हैं और फिर चर्चा हम आगे जारी रखते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। ओ बनखंड के मैं झाड़ झुंड मन ना फिर का देखे थे, अपने सिर पर खाट पिलंग कदे नादर के देखे थे, नादर के देखे थे। सो मटके पानी के कदे ना भर के देखे थे, दसियारे काम कदे मन ना कर के देखे थे, ना कर के देखे थे। झाड़ू भवारी उठ सवेरा सबकी टल बजानी, दासी बनकर रहने लाएगी। इस जिंदगी में काट लिए जो अगवत में बोए थे, इतने गरे दुख के झगड़े ना कला झोए थे, कदे ना कला झोए थे। मैं माराई बोझ बिराने अर्गिज न ढोए थे, झूठे खुट्टे घर के बर्तन ना मंजे धोए थे, ना मंजे धोए थे। बसी खुशी टूक मिले पड़ झूठ तक खानी, बसी बढ़कर रहने लाएगी खुद दमयंती रानी। इस जिंदगी में काट लिए जो
भागवत में बोए थे, कई कई पिलंग नवारी थे, इब सो सुधरती में प्राणपति की ज्यादा प्यारी, इस कारण दुख भरती मैं, इस कारण दुख भरती मैं। खैर कष्ट भी सहना पड़ जाए, सबने अणसार दी मैं, दिन रात ना चैन पड़े खुद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। साथियों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में हमने चर्चा सर्दियों में मुर्गियों की उचित प्रबंध व्यवस्था की बात करी, साथ ही हमने कृषि सुधार विधेयक बिल की भी बात करी थी, और जो दूसरी चर्चा हमारी रही थी सरसों फसल की कीटों से रक्षा के बारे में बात करी। तो आज के इस अंक में इतना ही, और थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, और समाचारों के तुरंत बाद आप कार्यक्रम सुनेंगे ग्राम संसार, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।